We'll sail through. We have majority and we retain the government. लोकसभा के मद्देनजर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा है बीजेपी में पैसा चलता है, क्या आपको आशंका है यहाँ भी इस तरह की? वो तो हो गई। ये तो कोई नई प्रथा नहीं है, इन्होंने पहले भी ऐसे हरकतें की है और इस बार भी हमको अंदेशा था कि पैसे की गेम पे खेलेंगे। इनके पास क्या है? इनके पास यही है धन की शक्ति, बल की शक्ति, जो इसका प्रयोग करेंगे। और आप जानते हैं कि मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं वो तो सभी को आभास है। तो इन्होंने ऐसे प्रयत्न भी किए होंगे, उसमें क्या हमारे विधायकों ने किया है उसका रिजल्ट आएगा फिर पता लगेगा। Are you still hopeful for victory of Congress candidate? बिल्कुल, डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी हैज़ डन अ लॉट फॉर द कंट्री एंड द स्टेट। जहाँ भी लोगों ने, जब विधानसभा के वोट हुए थे तब भी लोगों ने खुले मन से और खुले दिल से कांग्रेस को सपोर्ट किया था, इस अंदेशे से कि कांग्रेस सरकारी जो पिछले 5 सालों में भाजपा के कार्यकाल में काम नहीं हुए वो अब कांग्रेस के कार्यकाल में होंगे। तो अभी हमारे पास 4 साल का समय है। हम धीरे धीरे जो हमने वायदे किए हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस इसमें सफल रहे। आखिर में विधायकों में कांग्रेस पार्टी में नाराजगी क्यों? कुछ लगता था कि कुछ उनके आशाएं थी सरकार से जो हम समय पे नहीं कर सके, तो उससे उनकी नाराजगी जग जाहिर है और वो क्या करते हैं वो तो अब वोटिंग के माध्यम से पता लगेगा। मैम, किस तरह से देखते हैं चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इसमें सफल होगी। इसमें अड़चने को जरूर आई है, चाहे वो इन्होंने जिसको फील्ड किया है उनको केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है, चाहे आर्थिक तौर से चाहे बल का प्रयोग करके, तो उससे वो बहुत आश्वस्त है। पर मुझे लगता है कि अंततः लोगों की कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करेगी कि वो वोटिंग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दें। तो हमारे सभी कांग्रेस के जितने भी विधायक गण हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस की सरकार को मजबूत बनाने का भरसक प्रयास। कल शाम को आपकी बैठक हुई है, उसमें ये भी जानकारी निकल कर आई कि काफ़ी विधायकों ने जो है नाराजगी भी जाहिर की है, क्या लगता है? नहीं, उस बैठक में तो कोई नाराजगी नहीं जाहिर की। एक तो डिनर था, हम सब इकट्ठे हुए, सब बैठे और जो हमारे नेतृत्व है उन्होंने अपनी अपनी बात की, सबसे अपील की कि आप लोग कांग्रेस का समर्थन करें, किस तरीके से वोट होगी, किस तरीके से आपने उसमें वोटिंग करनी है, उसके निर्देश दिए गए। तो सभी ने उसमें सहमति जताई है। भाजपा कोई कैंडिडेट फील्ड करेगा, पर अंततः जो इन्होंने एक कैंडिडेट को फील्ड किया है उसको लगता है कि केंद्र सरकार का आशीर्वाद है। और राणा जी की बात करती हूँ, वो कहते थे कि मैंने धूमल जी को हराया और बहुत बड़ी शख्सियत थी जिसको मैंने हटाया। तो उनकी डिफिकल्टी थी कि आप हमीरपुर क्षेत्र से 2-3 को नई रिप्रेजेंटेशन दे सकते, तो ये एक संकट था और उनको प्रॉमिस भी किया गया कि वक्त आएगा तो हम आपको अकोमोडेट करेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी जो नाराज कैंडिडेट थे या थोड़े उनको लगता था कि हमारे को मान सम्मान नहीं मिला, तो उनको भी अकोमोडेट करेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं स्थान देंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी को और सरकार को कोई खतरा नहीं है। क्या मैम ठाकुर बार अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, आपको एज ए कांग्रेस अध्यक्ष क्या लगता है अंतरात्मा क्या मायने है? अंतरात्मा तो वही जाने। व्हाट डज अंतरात्मा मीन? योर कॉन्शियस, व्हाट इज योर सबकॉन्शियस थिंग? अगर हमारी आत्मा बोलती है कि नहीं, हमने जिस पार्टी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है आखिरकार उसके साथ हमको खड़ा, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है और हम करेंगे। हम औरों को भी जो हमारे इर्द गिर्द में हमारे को नाराजगी दिखती है, कोई लोग हमारे से दूर जाना चाहते, उनको भी हम गले लगाएंगे, उनको भी साथ लेके चलेंगे और हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड ठीक है। हम लोग गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं। मैम, क्या सुधीर और राजेंद्र राणा ही नाराज है, इसके अलावा कोई और भी नाराज है विधायक? कल बैठक में बात आई थी सामने। जानकारी नहीं है ना, मेरे से किसी ने ये बात की है। अब कौन नाराज है कौन नहीं है, वही सबकॉन्शियस वाली बात आ गई कि गॉड नोज दिल में क्या है और बाहर क्या है। I cannot comment on that. भाजपा ये क्लेम कर रही है कम से कम 10 वोट
छिटक जाएंगे कांग्रेस से? वो तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे ही करेंगे, डराने के लिए भी करेंगे और अपना बल दिखाने के लिए भी करेंगे. तो दैट इज वी हैव टू वेट फॉर अनदर फ्यू आवर्स एंड देन पिक्चर विल बी क्लियर एंड वील नो. भाजपा ये कह रही है कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कैंडिडेट दिया है, एक तो वो राज्य से नहीं है, दूसरा जो वाटर सेस का मामला हिमाचल सरकार ने लाया था सुप्रीम कोर्ट में, वो प्रदेश सरकार के खिलाफ एज एडवोकेट लड़ा. देखिए, जहाँ तक मनु सिंघवी जी की बात है, ये तो हम सब जानते हैं कि एमिनेंट लॉयर है वो और देश के जाने माने वकील हैं. उनको हमारे हाई कमांड ने फेल किया है. जो हाई कमांड का फैसला होगा, उनके फैसले के हम ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, उस पर प्रतिक्रिया करनी भी गलत बात है. तो जो उन्होंने दिया है, जिसके लिए उन्होंने हमको आदेश दिया है, तो हम उनके साथ खड़े हैं और उनको अवश्य हम सफल बनाएंगे. बस हो गया, हो गया यार, बस सब तो कर दिया, हो गया.